Hello all of you. Today we will start class 6th mathematics. There is chapter 1 that is name is pattern in mathematics. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है पैटर्न. आपको पता है पैटर्न का मीनिंग क्या होता है? पैटर्न का मीनिंग देखो, मैंने एक ये 1 सर्कल ड्रॉ किया, सेकेंड लाइन में मैंने ये 2 सर्कल्स ड्रॉ किए, यहाँ पे मैंने 3 सर्कल ड्रॉ किए, 4 सर्कल्स, 5 सर्कल्स, 6 सर्कल्स. तो बाय द पैटर्न 6 सर्कल, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल एंड 6 सर्कल. तो बाय ड्रॉइंग द सर्कल मैंने क्या किया, 1 सर्कल नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीज करती गई. तो जो मैं 1 सर्कल को मैं इंक्रीज कर रही हूँ दैट इज नोन एज पैटर्न. उसको हम क्या बोलते हैं? पैटर्न. तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं पैटर्न आर द लॉजिकल वे. पैटर्न्स आर द लॉजिकल वे टू अरेंज द नंबर्स. टू अरेंज द नंबर्स. जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं किसी लॉजिकल वे में दैट इज नोन एज पैटर्न. ओके, वी कैन अरेंज द नंबर्स और शेप्स. हम नंबर्स के साथ शेप्स को भी अरेंज कर सकते हैं. और अल्फाबेट, हम अल्फाबेट को भी अरेंज कर सकते हैं. तो बेसिक मीनिंग ऑफ द पैटर्न इज लॉजिकल वे. हम लॉजिकल वे में जब नंबर्स को, शेप्स को, पैटर्न, अल्फाबेट को अरेंज करते हैं दैट इज नोन एज पैटर्न. किसी भी सिस्टम से वी कैन अप्लाई द सेम रूल. हम जब नंबर्स को अरेंज करते हैं तो वो क्या होता है? सेम रूल में नंबर होते हैं. कैसे होते हैं वो सेम रूल में? देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 3. ओके, नाउ आई विल राइट द नंबर 3, 5, 7, 9. थिंक अबाउट द नेक्स्ट नंबर्स. थिंक क्विकली. थिंक अबाउट द नेक्स्ट नंबर. सी, 3, 5, 7, 9. What is the relation between the numbers? We will check the relation. 3 and 5 there is a difference of 1 number. 3 और 5 के बीच में 4 मिसिंग है. इधर हमारे पास 6 मिसिंग नंबर है, इधर हमारे पास 8 मिसिंग नंबर है. तो 9 के बाद हम किसको मिस करने वाले हैं? 10 को मिस करने वाले हैं. एंड आई विल राइट 11. अब 11 के बाद मुझे क्या मिस करना है? 12 को मिस करना है. सो आई विल राइट 13. 13 के बाद मुझे 14 को मिस करना है. आई विल राइट 15. देन आफ्टर 17. दिस इज द वन टाइप ऑफ पैटर्न, मिसिंग 1 नंबर. वन मोर, 10, 20, 30. नाउ नीड टू राइट नेक्स्ट 4 नंबर 10, 20, 30. What is the relation here? 10, 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30. So this means these are the multiples of 10. ये क्या है हमारे पास? मल्टीपल्स किसके हैं? 10 के. तो नीड टू राइट 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60, 10 7s are 70 and 10 8s are 80. This one is the number and there are the multiple of 10. So this one is the pattern. So for pattern, in this case, first case you have seen there is a gap of 1 number. 1 number I have written 1 left, 1 written 1 left. Second case you have seen the multiples. So what is the rule? Rule is the same for numbers. एक पैटर्न में 1 पैटर्न अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो 1 पैटर्न में जो रूल है वो सेम लगना चाहिए.
जो सभी नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल check the relation. First of all, check the relation, and this relation may be addition, may be subtraction, may be multiplication, और may be डिवीजन। तो जब हम किसी पैटर्न को देखते हैं 1 2 3 जितने भी नंबर गिवन है उनको हमें ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है और उनके बीच में आपस में रिलेशन देखना है, उस रिलेशन को फॉलो करना है। दैट रिलेशन मे बी डिपेंड्स ऑन एडिशन, मे बी डिपेंड्स ऑन सब्ट्रैक्शन, मे बी डिपेंड्स ऑन मल्टीप्लिकेशन और मे बी डिपेंड्स ऑन division. These are the 4 operations of mathematics. So check the relation between the 4 operations of the mathematics. Maybe sometimes 2 operations. कभी कभी हमें नंबर में 2 operations भी फॉलो करने होते हैं, but it is compulsory to read the pattern carefully. Okay, now I will write one more example of the pattern. See, check the pattern. I will write 1, 8, 27 and 64. Okay, here I will write 1, 4, 9, 16. Need to write next number. See, this 1 is the square of 1. That means मैंने 1 को 1 से multiply किया, I will get 1. 4, whenever I will get 4, 2 into 2, मैंने 2 को 2 से multiply किया, I will get 4. 9, 3 into 3 is equals to 9. 4 into 4 is equals to 16. And 5 into 5 is equals to 25. So meaning these are the squares. So what is the pattern or what is the rule here? These are the squares of consecutive numbers. ये हमारे पास क्या पैटर्न है, कौन सा सीरीज बन रहा है? consecutive numbers. First number starting from 1. 1 square is equals to 1, 2 square is equals to 4, 3 square is equals to 9, 4 square is equals to 16, 5 square is equals to 24. So this pattern is based on the squares. Same rule follow here. 1 into 1 into 1, that is 1 cube. 1 cube is known as 1. This 8, 2 into 2 into 2, that is equals to 2 cube. 2 cube is equals to 8. 27. 27 is 3 into 3 into 3. That is equals to 3 cube. 64. 64 is 4 into 4 into 4. That is equals to 4 cube. So simply 1 cube is equals to 1. 2 cube is equals to 3. 3 cube is equals to 27. 4 cube is equals to 64. So this is the pattern that is based on cube of consecutive numbers. तो मैंने इस तरह से क्या बनाया, एक स्क्वायर का पैटर्न बनाया और एक क्यूब का पैटर्न बनाया. होप अब आपको पता लग गया होगा हाउ यू विल मेक अ पैटर्न. हमें पैटर्न कैसे बनाने हैं, हमें पैटर्न को कैसे फॉलो करना है. ओके, अब पैटर्न को फॉलो तो हमने कर लिया. सी वन मोर टाइप ऑफ पैटर्न, दिस वन, this one, this one, this one is one more figure.
Now question is name the figures. This one is triangle. Already you know that the triangle is a figure in which there are three-sided, or we can say that three-sided figure is known as triangle. Four-sided closed figure, the closed figure in which there are four sides, that is known as quadrilateral. Okay. Next, this one is five-sided figure. 1, 2, 3, 4, 5. Five-sided figure is known as pentagon. This one is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six-sided figure is known as hexagon. So need to write seven-sided figure. Septagon. 1, I will draw here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If all the sides are equal, then this is known as septagon regular. 8, octagon. I will draw here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octagon. Okay. This is known as shape pattern. इसको हम क्या बोलेंगे? शेप पैटर्न. क्योंकि यहाँ पे हमने किसको डिस्क्राइब किया? शेप्स को डिस्क्राइब किया. सो दिस इज नोन एज शेप पैटर्न. ओके. नाउ at the starting I have told you there are three types of pattern. Number one is alphabet, number one is number pattern, second is shape pattern, and one more part is that is alphabet. A, need to write next three number A, C, E, G. Here I have left B, A, B, C, D, E, F. मीन्स मैंने ऑल्टरनेटिव नंबर लिखे हैं A, B, C, D, E, F, G. तो यहाँ पे H हमने लेफ्ट कर देना है. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J लेफ्ट कर देना है. K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, then M. Okay. तो by this way we can complete the alphabet pattern. तो इस तरह से हम अल्फाबेट पैटर्न को फॉलो करते हैं. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द पैटर्न इज सी. दिस वन इज वन ट्राइंगल. दिस वन इज 3. नेक्स्ट इज 6. So this one is 1, this one is 3, this one is 6. These are known as triangular pattern. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर पैटर्न. तो एक ट्राइंगल बनाया, 3 हो गए, 6 हो गए. तो नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए? 1. तो नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे? हाउ मैनी? 4. तो टोटल ट्राइंगल्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here is 1, 3, 6. Next number is 10. Next is 1, 2 triangles, 3 triangles, 4 triangles, and next one 5 triangles. So how many total triangles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो इस तरह से हम ट्राइंगल्स को इंक्रीज करते जाएंगे. एंड दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज नोन एज ट्राइंगुलर पैटर्न.
इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइएंगुलर पैटर्न. ओके, वन मोर एग्जांपल ऑफ द पैटर्न. One more example of the pattern I will draw here. See, this one is 1. This one is, how many circle or dots are here? 4. So next step, I will draw this. For next step, I will draw this. Next step, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Here is only one circle or dot. Here is 4. 1 dot means 1 का square. 4 dot means square of 2. 3 this side and 3 this side. 3 into 3 means 3 square. 4 into 4. 4 into 4 is 4 square. Here 1, 2, 3, 4, 5. 5 into 5 is equals to 5 square. So this one is also known as square pattern. इसको भी हम क्या बोलेंगे? Square pattern. That means 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. This one is known as square pattern, and by the shape we can show like this. हम squares बना सकते हैं, हम छोटे छोटे triangles बना सकते हैं, हम dots बना सकते हैं. तो this one is also known as square pattern. ये हमारा square pattern है. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square and 7 square. And by the shape we can show like this. Okay? So there are square pattern, there are cubic pattern, there are number pattern, there are alphabet pattern and there are shape pattern. Okay, now we will discuss about the questions in my book. My book is Gyatva publication book that you can get from the e-book or you can get online. In this book there are so many variety of the question. 1 marker question, 2 marker question, figure question, you can get so many question. बहुत सारे questions हैं जिसकी आपको बहुत अच्छे से practice हो सकती है. तो you can take that book. Section A, first question is, series is given 58, 60 in my book, 58, 60, 63, 68. Need to write the next number. अब हमें ध्यान से सोचना है, थिंक अबाउट द नंबर एंड राइट नेक्स्ट वन नंबर. ओके, 58 and 60. What is the rule here? 58 and 60, there is a rule of addition of 2. But in 60 and 63, अगर हम 60 में 2 को ऐड कर रहे हैं तो 62 होता है. But there is 63. So it is obviously need to add 3. Now again 63 में 3 तो हम ऐड कर नहीं रहे. There is 68. 5. तो अब ये बताइए, यहाँ पे मैंने 2 को प्लस किया, इधर मैंने 3 को प्लस किया, इधर मैंने 5 को प्लस किया. 2, 3, 5 आर नोन एज प्राइम नंबर्स. तो व्हाट इज द रूल? रूल ऑफ दिस क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ prime numbers.
और प्राइम नंबर्स भी कौन से हैं? कॉन्जिक्यूटिव। तो व्हाट इज द रूल हियर? एडिशन ऑफ प्राइम नंबर। तो ऑब्वियसली 58 प्लस 2 60, 60 प्लस 3 63, 63 में मैंने 5 को ऐड किया, इट बिकम 68। 68 में अब मुझे क्या ऐड करना चाहिए? 7, सो इट बिकम्स 75। इफ देयर इज वन क्वेश्चन नीड टू राइट नेक्स्ट 2 नंबर्स, अभी मेरे पास 75 था, तो 75 में मुझे क्या ऐड करना चाहिए? 7। आफ्टर 7 विच वन इज द प्राइम नंबर? 8 is not a prime, 9 is not a prime, 10 is not a prime. तो need to write addition of 11. 75 में मैंने 11 को प्लस किया, then I will get 86. After 86, need to add 11. 12 is not a prime number. Next prime number is 13. तो 86 plus 13 it becomes 99. Okay? Hope no any confusion with this pattern. Simply we will follow the numbers given 2 और 3 जितने भी numbers given है उसमें हमें क्या देखना है? First of all we will check the rule कि उसमें क्या rule apply हुआ है. तो I have checked the rule addition of 2, addition of 3, addition of 5. These are not the consecutive number, these are consecutive prime number. तो addition of 2, addition of 3, addition of 5, addition of 7 मैंने यहाँ पे ऐड किया, देन आफ्टर मैंने यहाँ पे 11 को ऐड किया, देन आफ्टर 13 को ऐड किया, तो आई विल गेट नेक्स्ट 3 नंबर 75, 86 एंड 99. 10, 10, 20. देन आफ्टर आई हैव 60, आई हैव 240. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बार बार बोल रही हूँ, in pattern it is compulsory to read the number or see the number carefully. 10 and 10 same number, but 10 and 20 it is twice, 20 and 60 it is 3 times. So means here it is multiplied by 1. 10 into 1 10. Again next number multiplied by 2. 10 2s are 20. Next number multiplied by 3. 23 is 60. Next number is multiplied by 4. Now what is the rule? Multiple or multiply by consecutive numbers. Multiples हैं by consecutive numbers. Okay? तो 240 के बाद I want to write next 2 numbers. I want to write next 2 numbers. Multiply by 1, multiply by 2, multiply by 3, multiply by 4. तो 240 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे? मल्टीप्लाई बाई 5. 240 मल्टीप्लाई बाई 5 इट बिकम्स 1200. अब 1200 को ऑब्वियसली मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 6 से. तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 6 इट बिकम्स 7200. तो नीड टू फॉलो द रूल ओनली. Multiply by 2, 3, 4, 5, 6. One more example in my book is one more example 3 in my book is numbers are 1, 2, 1, 2, 10, 37. Okay. 1. अब आपको फर्स्ट टाइम जब रीड करोगे तो आपको लगेगा 1 and 1 2s are 2. बट 2 2s are तो 10 नहीं होता और 10 2s are 37 भी नहीं होता. तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब मैं देखती हूँ कि ये 1 है, 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2, लेकिन मैंने फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 10. तो अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 37 हो जाए? दैट इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे अगर मैं सेम रूल फॉलो करती हूँ तो दैट 37 पे जब मैं आती हूँ 37 तक ये रूल फॉलो नहीं होता. मीन्स फर्स्ट रूल कैंसिल, जिसमें हमने बोला था 1 2s are 2, 2 2s are 4, रूल कैंसिल. सेकेंड रूल आई हैव थिंक 1 2s are 2, 2 5s are 10, लेकिन 10 के बाद 37 इज नॉट द मल्टीपल.
37 is only prime number. So this rule is also not possible. Think another thing. कुछ और सोचो कि हमारे पास ये फॉलो हो जाए. सी 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1. हमने इसको क्या करा? ऐड करा. 1 में किसका एडिशन करा? 1 क्यूब का. सो इट बिकम्स 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2. तो ऑब्वियसली मुझे इसमें किसका एडिशन करना होगा? 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8. तो 2 + 8 इज इक्वल्स टू 10. अब 10 में मुझे किसका एडिशन करना होगा? 3 क्यूब का. दैट इज 27. तो 1 में मैंने क्या प्लस किया? 1 क्यूब. 2 में मैंने क्या प्लस किया? 2 क्यूब. 10 में मैंने क्या प्लस किया? 3 क्यूब. दैट इज 27. अब मुझे क्या करना है? इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा? 4 क्यूब. 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 64. तो 37 + 64 101. अब मुझे 101 में क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट नंबर 5 क्यूब. 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 125. 125 में 101 को ऐड किया, देन आई विल गेट 226. तो देयर इज अ डिफरेंट रूल. रूल इज एडिशन ऑफ consecutive cubes, or you can write addition of cubes of consecutive numbers. हमने यहाँ पे क्या ऐड किया? consecutive number. 1 is the first number, next number is 2 cube, next number is 3 cube, 4 cube, 5 cube. So by this way we get 6 cube, 7 cube, 8 cube. हमें जितने भी नंबर्स की रिक्वायरमेंट है या क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स फाइंड करने हैं, वी कैन राइट ऑल द नंबर्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इन माय बुक इज number series is 9, 13, 21 and 33. Need to write next number. 9 and 13. What is the relation between 9 and 13? 9 और 13 में क्या रिलेशन है? 9 के बाद 10, 11, 12, 13. तो ऑब्वियसली आपको देख के लग रहा होगा यहाँ पे +4 किया है. 13 और 21. What is the relation between 13 and 21? 31, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Addition of 8 हुआ. 21 and 33. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 and 33. Addition of 12. तो अब आपको क्या लग रहा है? तो हमें क्या करना चाहिए? एडिशन ऑफ 4, एडिशन ऑफ 8, एडिशन ऑफ 12. तो अब मुझे क्या ऐड करना चाहिए? 33 में आपको नजर आ रहा है दीज आर द मल्टीपल ऑफ 4. 4, 8, 12. तो अब मुझे नेक्स्ट क्या ऐड करना चाहिए यहाँ पे? बताइए. 21 के बाद 33 हो गया. 33 में क्या ऐड करूंगी मैं? एडिशन ऑफ 16 कर दूं. दिस बिकम्स 49. 49 के बाद मुझे क्या ऐड करना चाहिए? 49. 4, 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, देन 4 5 जा 20. अब मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना चाहिए? 20. सो आई गेट 69. तो देयर इज अ डिफरेंट रूल. इस तरह से हम अलग अलग रूल्स फॉलो कर सकते हैं. होप आपको समझ आ गया होगा कि पैटर्न में हमें एक्चुअल में करना क्या है. पैटर्न मीन्स ऑब्जर्व द नंबर्स. जो नंबर्स आपको गिवन है उनको सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व करने के बाद आपने क्या करना है? रूल देखना है और सेम रूल को नेक्स्ट नंबर में फॉलो करना है. नाउ आई विल टेक सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1. Interesting series, that is 9, 12,
11, 9, 10, 12, 11, 14. See, 9 and 12. What is the relation between 9 and 12? There is the addition of 3. 12 and 11. What is the relation here? Minus 1. 11 and 14. Then relation is plus 3. अब देखो, पहले फर्स्ट में हमने प्लस किया 3 को, सेकेंड केस सब्ट्रैक्ट किया 1 को, थर्ड केस अगेन हमने 3 को ऐड किया. तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? -1 करना चाहिए. तो 9 + 3 12, 12 - 1 11, 11 + 3 14, 14 - 1 इट बिकम्स 13. तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 13 में प्लस करना चाहिए हमें 3 को, इट बिकम्स 16. 16 के बाद हमें क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए -1 को, इट बिकम्स 15. तो व्हाट इज द रूल हियर? रूल इज +3 - 1 +3 - 1 +3 - 1 +3 - 1 +3 - 1. By applying this rule we can get so many numbers. 4, 5, 6, 7 जितने भी नंबर्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम इस रूल को अप्लाई करके, फॉलो करके वी गेट द सो मैनी नंबर्स. ओके, नाउ देयर इज वन इंटरेस्टिंग पैटर्न इज इन द बॉक्स. आपने कभी कभी देखा होगा न्यूज़पेपर में मैजिक बॉक्स और मैजिक स्क्वायर. मैजिक स्क्वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैजिक बॉक्स और मैजिक स्क्वायर? मैजिक बॉक्स आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में, संडे में या नॉर्मल डे में न्यूज़पेपर में मैजिक बॉक्स बना होता है. उसमें कुछ नंबर ऑलरेडी फिल होते हैं और कुछ नंबर हमें फिल करने होते हैं, और मैजिक स्क्वायर भी इसको नेम दे सकते हैं. और आपने कहा देखा होगा कई बार मैगजीन्स में भी होता है. तो कैसा बॉक्स बना होता है? सी, आई विल ड्रॉ वन बॉक्स हेयर, 3x3. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3x3? 3 रोज एंड 3 कॉलम. यहां मैंने 3 रोज बनाए हैं और मैंने 3 कॉलम बनाए हैं. हियर इज 14, 19. यहां मैंने लिखा 14, यहां मैंने लिखा 19 और इधर मैंने लिखा 30. सी, मैं वन बाय वन नंबर्स लिख रही हूं, आप क्विकली नंबर्स को रीड करो. प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, नंबर्स के बीच में आप चेक करो कि क्या रिलेशन हो सकता है. नेक्स्ट नंबर इज 21, 31, then I will write here 49, and last I will write 32, 35. Need to write the number here. My requirement is follow the rule so that it will become magic box और मैजिक स्क्वायर. अब आपको सोचना है कि मैं यहाँ पे क्या नंबर फॉलो करूँ कि सबका रिलेशन सेम हो जाए. यहाँ है 14, 19, 30, 21, 31, 49, 32, 35. नीड टू राइट अ नंबर हेयर. क्या लिखे? अब देखो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ. 41 + 19, 41 + 19 कितना होता है? 41 + 19 33. बट यहाँ पे कितना है? 30. अब मैं 33 को किसके साथ कोरिलेट करूँ सो दैट आई विल गेट 30? मैंने फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को ऐड किया. ओके, आई हैव गेट 33. अब मैं 33 में क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करूं सो दैट आई विल गेट 30? तो मैंने क्या 3 को माइनस किया 30. क्या ये सेम रूल सेकंड टाइम भी अप्लाई होता है? मैंने किया 21 + 31. 21 + 31 इज इक्वल टू 52. 52 में से मैं क्या माइनस करूं कि 49 आ जाए?
अगेन 3 माइनस किया तो कितना बन गया 49। वाओ, दोनों टाइम्स हमारे पास सेम रूल फॉलो हुआ। फर्स्ट नंबर को और सेकेंड नंबर को हमने क्या किया, ऐड किया, उसमें से हमने दोनों टाइम 3 को माइनस किया और हमारे पास नंबर आ गया। जब एक रूल दो लाइंस में अप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली वो थर्ड में भी सेम रूल अप्लाई होगा। तो आई कैन ट्राई दिस, 32 प्लस 35, 32 प्लस 35 इज इक्वल टू 67। तो ऑब्वियसली मैं इसमें से भी 3 को माइनस कर दूंगी, आई विल गेट 64। सो मिसिंग नंबर इज इक्वल टू 64। ओके, तो दिस वन इज नोन एज मैजिक स्क्वायर और मैजिक बॉक्स। हमें 2 या 3 जितना भी दिया हुआ है, दिस मैजिक बॉक्स इज 3 3, मे बी 4 4 2 2, जितने भी नंबर्स दिए हैं हमें क्या करना है, सबसे पहले उनका रूल देखना है। जो रूल फॉलो हो रहा है उसी रूल को हमें आगे कंटिन्यू करना है। दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन माई बुक। ओके, तो बाई दिस वे वी कैन कंप्लीट द पैटर्न। इस तरीके से हम पैटर्न को कर सकते हैं। और अगर आपको और इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं तो वी हैव अ ज्ञातवा पब्लिकेशन बुक। हमारे पास ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक है जो बहुत ही फैंटास्टिक बुक है। उसमें आपको डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 1 मार्कर, 2 मार्कर, फिलअप, थ्योरी क्वेश्चन, सभी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। यू नो द मैथ्स वांट्स ओनली प्रैक्टिस। मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता है, ठीक है ना। तो आप हमारी ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हैं। ई बुक भी अवेलेबल है जिसमें आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। होप आपको इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट नहीं होगा। पैटर्न इन मैथमेटिक्स इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। You can do more questions, more practice. Okay, thank you so much.